सभी भावी शिक्षकों को मेरा राधे राधे, हरे कृष्णा। एक बहुत ही बड़ी चीज़ निकल के आई है आरपीएससी सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उन सभी को कह सकते हैं कि एक झटका सा लगा है पाठ्यक्रम के चेंज होने से। मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड हिंदी से तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल कविता माहेश्वरी पर हार्दिक अभिनंदन। और ये वीडियो अभी जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है सेकंड ग्रेड का, उस पर बनाया गया है ताकि आपके मन में जो भी संशय है, जो भी अभी चल रहा है, वो सभी मैं दूर कर सकूं। और एक तुलनात्मक अध्ययन मैं यहाँ बताने जा रही हूँ आपको कि पुराना सिलेबस क्या था और नया सिलेबस क्या है और क्या क्या चेंजेस उसके अंदर आए हैं। और इतना जो आपने पढ़ चुका या पढ़ लिया है तो आप परेशान हैं कि हमने तो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बार का कोर्स कर लिया, अब हमारा तो नुकसान हो गया। तो आपका नुकसान हुआ है, नहीं हुआ है, या आपको फ़ायदा हुआ है, जो भी कुछ है ये सभी इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। और तुलनात्मक रूप से हम पुराना सिलेबस और अभी का जो नया सिलेबस है उसका अध्ययन करेंगे। क्या टॉपिक ऐड किए गए, क्या इसमें से हटाए गए, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, ध्यान से समझें। और जितनी चिंताएं आपकी है, इस वीडियो को यदि आप पूरा देखेंगे तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी कि आपने जो पढ़ा है क्या उसमें आपको नुकसान है या फिर अब जो आने वाला है उसमें आपको फ़ायदा है। तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अंत तक वीडियो ज़रूर देखें, लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हिंदी से यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम है हिंदी के रंग कविता तोतला के संग। उस टेलीग्राम चैनल से जुड़कर और आप निःशुल्क नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, वो वाले नोट्स जिनको पढ़कर मैंने हिंदी में व्याख्याता की एक सीट ली। अभी जो व्याख्याता की वैकेंसी जो लास्ट टाइम आई है उसी में मैंने सिलेक्शन लिया है, और जिन नोट्स को पढ़ के मैं सेलेक्ट हुई हूँ वही नोट्स मैं स्टूडेंट के लिए टेलीग्राम चैनल पर भेजती हूँ एज ए पीडीएफ फॉर्म में। हज़ारों बच्चे उन नोट्स की प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उनको लिखा भी है। तो यहाँ यूट्यूब पर कविता माहेश्वरी नाम से चैनल है, उससे जुड़ जाइए। साथ ही साथ टेलीग्राम पर मेरे चैनल जो बना हुआ है वहाँ पर भी जुड़ जाइए। मेरे चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर उस लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहा है तो आपको टेलीग्राम पर हिंदी में ही लिखना होगा, हिंदी के रंग कविता तोतला के संग, और आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हैं। अब देखिए, अभी जो पाठ्यक्रम नया नया आया है उसमें कितने बदलाव है और पुराना पाठ्यक्रम था वो क्या था, वो हम देखते हैं। तो पहले मैं आपको पुराने पाठ्यक्रम के बारे में बता दूं। ये आपका पार्ट फर्स्ट है, उसमें लिखा है माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर। ये आपका पुराना वाला पाठ्यक्रम है जो यहाँ पर आपको फ़ोटो में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अंक विभाजन है इसका 180 नंबर, यानी आपके 180 नंबर के अंदर आपकी पूरी व्याकरण थी, ये यहाँ तक पूरी जो व्याकरण है वो भी थी, और साथ ही साथ 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं ये सारी पुस्तकें भी थी। ठीक है, अभी जो नया पाठ्यक्रम आया है उसमें पार्ट फर्स्ट में क्या बदलाव किया गया, तो उसमें पार्ट फर्स्ट में इन्होंने सिर्फ एक पॉइंट हटा दिया, ये वाला। यानी कि अभी तक का जो पाठ्यक्रम हमारे सामने आया है उसमें इन्होंने 9वीं से लेकर और 12वीं तक की किताबों को बिल्कुल हटा दिया, उनको पाठ्यक्रम से बाहर निकाल दिया, और ग्रामर के पूरे पोर्शन को इन्होंने रखा है एज इट इज़, लेकिन कुछ नया और ऐड किया है। अब इनके ऊपर चर्चा करने से पहले, इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले एक बार के लिए हम ये देखते हैं कि पुराना ग्रामर का इन्होंने जो रखा लेकिन नया क्या ऐड किया। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी। पहला टॉपिक है वर्ण विचार, स्वर व व्यंजनों के प्रकार, प्रयत्न और स्थान की दृष्टि से। ये पहला टॉपिक भी इन्होंने वर्ण व्यवस्था लिया है। इसका मीन्स भी वही है कि आपको पूरा का पूरा वर्ण विचार पढ़ना है, चाहे अंदर कुछ भी है। शब्द विचार, ये शब्द विचार, यहाँ पर भी आपको शब्द पूरे ही पढ़ने हैं, ये इस तरीके से।
यानी यहाँ पर तत्सम तद्भव देशज विदेशी आ गया, ये भी वही चीज़ आ गई। और इसके बाद यहाँ डिटेल से इन्होंने विकारी अविकारी शब्दों का परिचय भी दे दिया। और ये व्याकरणिक कोटियाँ जो हैं वही हो गई लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य। समझ में आया? यानी यहाँ शब्द विचार में भी आपको ये 4 चीज़ें पढ़नी थी, लेकिन ये देखो यहाँ इन्होंने अलग से दे दिया विकारी और यहाँ दे दिया अविकारी। उनके अंदर भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाओं के भेद, अव्यय के भेद व उदाहरण, ये सब आ गया। यानी ये पूरा एज इट इज़ आपको पहले भी पढ़ना था, अभी भी पढ़ना है। ये शब्दों के हेरफेर में मत उलझिएगा, शब्द इधर से उधर है लेकिन टॉपिक वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। अब आगे देखिए आप, आगे इन्होंने आगे है शब्द रचना, ठीक है, और शब्द ज्ञान। यहाँ पे भी है शब्द रचना, शब्द ज्ञान। और यहाँ पर एज इट इज़ इन्होंने ले लिया शब्द रचना में समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय के भेद। यहाँ पर भी संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। शब्द ज्ञान में यहाँ पर इन्होंने लिया पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानोच्चारित शब्द, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक शब्द। यहाँ पे भी पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, भिन्नार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। मतलब ये जो पूरा व्याकरण है ये आपका व्याकरण पहले भी था और अभी भी है। यहाँ पर पूरा का पूरा व्याकरण है, कोई चेंजेस इन्होंने नहीं किया इसमें और इसमें, आपको सेम पढ़ना है। और जो आप पढ़ चुके हैं उसमें आपको कोई भी नुकसान नहीं है। यानी जो तैयारी ग्रामर के पोर्शन में आपने 2nd ग्रेड में की है वही तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आपने कर ली है, नहीं की है तो आप पुराने वाले सिलेबस से भी देखेंगे तो भी वही है, नया वाला भी वही है। अब एक चीज़ है कि देखिए ये एक चीज़ है यहाँ पर, ये वाली राष्ट्रभाषा, राजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी लिपि के सुधार का इतिहास। ये टॉपिक पार्ट फर्स्ट में इन्होंने कहीं भी ऐड नहीं किया है ना। यहाँ ये जो पार्ट फर्स्ट इन्होंने दिया इसमें ये, क्योंकि यहाँ पर सीधा खंड दे दिया दूसरा है ना, पार्ट फर्स्ट में नहीं किया। लेकिन इन्होंने पार्ट 2nd में एक टॉपिक डाला है, ये 6 नंबर का, हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, हिंदी और उसकी बोलियां और सामान्य परिचय। यानी उस टॉपिक को, यानी ये वाला जो टॉपिक है इसको पार्ट फर्स्ट में नहीं दिया, लेकिन टॉपिक हटाया नहीं, इसको दिया इन्होंने, लेकिन इसका पार्ट चेंज कर दिया, 2nd में डाल दिया। पढ़ना वही है सारा, बस इसका क्या कर दिया, पार्ट चेंज कर दिया। अब देखिए आगे, ये तो हुई ग्रामर की बात। अब आपको जो सबसे ज़्यादा टेंशन है वो आपको किस पार्ट की है, इस पार्ट की। ये जो पुराना सिलेबस है, इस पुराने सिलेबस में एक टॉपिक है ये वाला। सबसे ज़्यादा जो टेंशन है अभी विद्यार्थियों को वो ये है कि हमने तो 9वीं से 12वीं की किताबें पढ़ ली, 2-2 बार पढ़ ली, 3-3 बार पढ़ ली, 1 बार पढ़ ली, यहाँ तक कि आपने हमको नोट्स बनाना सिखाया आपके चैनल से। कई विद्यार्थी कह रहे हैं हमने नोट्स भी बना लिए, लेकिन अब वो नोट्स हमारे किसी भी काम के नहीं हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने अगर 9वीं से 12वीं की किताबें पढ़ी है तो आपके लिए ये नुकसानदायक बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 9वीं से 12वीं की किताब में जितनी भी आपने रचनाएं पढ़ी होंगी उनके साथ साथ आपने लेखक परिचय भी ज़रूर पढ़ा होगा। और सारे लेखक जितने भी हैं वो सारे के सारे लेखक इसमें आ गए, और ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है और आपके सिलेक्शन में रीढ़ की हड्डी बनेगा कि आपने लेखक परिचय के भी नोट्स बनाए होंगे कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी, नाटक कौन से थे, उपन्यास कौन से थे, कहानियाँ कौन सी है, निबंध कौन से हैं। तो आप अगर ये सोचते हैं कि हमने तो 9वीं से 12वीं की किताबें पढ़ ली, अब इन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया, हमारा दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है, तो आप गलत सोचते हैं। क्योंकि 9वीं से 12वीं की किताबों में जो लेखक परिचय है वो लेखक परिचय आपके एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल निभाएगा और आपको एक मजबूती प्रदान करेगा। क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास जो भी आपने पढ़ा है या जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें क्या आती है, उसमें रचनाएं आती हैं।
ये आपको भी अच्छे से पता है। और आपकी सबकी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमें रचनाएं याद नहीं होती राइटर्स की, हमें उनके जन्म और मृत्यु का सन भी याद नहीं होता, हमें उनकी उपाधियां भी याद नहीं होती, इधर उधर हो जाती है। तो जिस स्टूडेंट ने लेखक परिचय के नोट्स बना लिए या नहीं बनाए लेकिन 2-2 4-4 बार अपनी आंखों से निकाल लिया, वो तो बहुत ही मजबूती का काम किया है इस सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में, क्योंकि ये जो लेखक परिचय आपने पढ़ा है ये आपका वेस्ट नहीं जाएगा। हाँ, रचनाएं आपने पढ़ी है, हो सकता है कि रचनाओं में आपको लग रहा हो आपके काम की नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी आपके काम की है। यहाँ भले इन्होंने इस टॉपिक को हटा दिया, पर जब आप यहाँ से पोस्ट लेके और स्कूल्स में जाएंगे तो यही किताबें आपको वहाँ पढ़ानी है। और वहाँ पढ़ाने के लिए भी आपको वहाँ भेजामारी करनी पड़ती है, क्योंकि सीधे तरीके से वहाँ इतने बड़े बच्चों को पढ़ाना इतना आसान नहीं है, हमें पहले घर से पढ़ के जाना पड़ता है। तो आपके लिए कहीं भी कोई नुकसान वाली बात नहीं है। और इन रचनाओं के बीच में से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अक्सर हिंदी के पेपर में इनके पात्रों के बारे में पूछ ली जाती है। आपने यूजीसी नेट के पेपर उठाए होंगे, अक्सर पात्र के बारे में पूछ रखा होता है। अगर आपने रचना पढ़ी है तो आपको पात्र भी याद रहेंगे। और 1-2 प्रश्न जो हम कितनी बार कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आया है, ये पात्रों से रिलेटेड हिंदी में पूछा जाता है। और जिस स्टूडेंट ने रचनाएं पूरी की है वो तो बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि यदि पात्र से रिलेटेड भी आपको कोई प्रश्न आता है तो आपको तो कोई टेंशन भी नहीं है। और रचनाओं से रिलेटेड प्रश्नों में आपको टेंशन कैसे नहीं है, देखिए ये यहाँ पर आपका जो सेकंड भाग है स्नातक स्तर का, आपने जो वहाँ पर लेखक परिचय 9वीं से 12वीं में जितने भी लेखक आए होंगे और जितने भी लेखक परिचय, जितनी भी उनकी जन्म मृत्यु उनकी रचनाएं पढ़ी है, वो सारा का सारा आपको यहाँ काम आने वाला है। कहीं भी आपको नुकसान नहीं हुआ है, किसी भी दृष्टिकोण से मुझे नहीं लगता कि आपको कोई नुकसान हुआ है। क्योंकि अब इन्होंने सबसे बड़ी चीज़ ये की है कि सिलेबस तो दे दिया लेकिन अंक विभाजन नहीं किया। ये पार्ट आपके 80 नंबर का है। ये देखिए मैंने पुराना भी यहाँ इसीलिए लगाया ताकि आपको ये समझ आ जाए। ये पार्ट 80 नंबर का है जो स्नातक स्तर है ना, ये देखिए ये पार्ट सेकंड और ये अंक विभाजन 80। ये पुराना सिलेबस बता रही हूँ मैं, ये वाला आपका पुराना है। यहाँ पर इन्होंने 80 नंबर किया। उस 80 नंबर में पहले आपके हिंदी साहित्य के इतिहास के मात्र 15 प्रश्न आते थे और 5 प्रश्न आपके काव्य शास्त्र के आते थे। यानी ये जो सेकंड नंबर वाला पार्ट है ये आपके इनमें से काव्य शास्त्र और हिंदी साहित्य का इतिहास केवल और केवल 20 नंबर का आता था। लेकिन अब जो बढ़ोतरी होने वाली है वो आपके इसी पार्ट की होने वाली है और ये जस्ट दुगना होगा। कोई ऑथेंटिक प्रमाण अभी तक नहीं है ना, और मैं दे भी नहीं सकती। अगर आप ये सोच रहे हो कि कहीं से कोई जादू की छड़ी मिल जाए और ऑथेंटिक प्रमाण आ जाए तो नहीं, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास अपने आप में इतना बड़ा पार्ट है कि यदि ये अंक विभाजन में अब कोई भार बढ़ाते हैं तो ये सीधा सीधा हिंदी साहित्य के इतिहास में ही भार बढ़ेगा। और मेरे YouTube चैनल से जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं और मैंने 46 पार्ट में हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा करवाया और वही 46 पार्ट मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर एज ए PDF पोस्ट किए। मेरे पूरा का पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास का रजिस्टर मैं आप सभी लोगों को सेंड कर चुकी हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उनको अपने हाथों से भी लिखा है और जो लेट हो गए या बाद में मुझसे जुड़े उन्होंने प्रिंट आउट निकाला है। और आप यकीन मान के चलिए अब तक सेकंड ग्रेड के जितने भी विद्यार्थी मुझसे जुड़े थे उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लाइट में लिया कि 15 प्रश्न ही आएंगे तो हम इतना क्यों पढ़ें। लेकिन उन नोट्स से बाहर एक भी प्रश्न ना तो फर्स्ट ग्रेड में गया और ना ही अब सेकंड ग्रेड में जाएगा। तो यदि अब तक आप टेलीग्राम चैनल पर मुझसे नहीं जुड़े हैं और यूट्यूब पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ से सारी PDF उतार लीजिए। ये हिंदी साहित्य का इतिहास आपके बहुत ही काम का होने वाला है क्योंकि मेरे उन नोट्स से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। यकीन नहीं है तो RPSC फर्स्ट ग्रेड का पेपर उठा लीजिए और सेकंड ग्रेड का पेपर उठा लीजिए। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और उनके लिए अब समय कम है और किताबों में घुसने की ज़रूरत नहीं है। आप टेलीग्राम से मेरे नोट्स को प्रिंट आउट करिए और उनको पढ़िए और वो निःशुल्क है, कोई कॉस्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं कि उनका कोई पैसा आपसे लिया जा रहा है।
और जो लेखक परिचय आप पढ़ चुके हैं, जो नोट्स आप बना चुके हैं, वो आपके यहाँ बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाले हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं, मैं आप और बता दूं कि उनको रचनाओं के नहीं तो लेखक परिचय के नोट्स बनाने ही होंगे। और जिन विद्यार्थियों ने 9वीं से 12वीं की किताबें नहीं पढ़ी है, मैं उनको यही कहूँगी कि 9वीं से 12वीं की जो किताबें हैं अभी हमारे राजस्थान की स्कूल्स में चल रही है, आप ये ना सोचें कि अब वो किताबें आपके काम की नहीं है। वो किताबें रीढ़ की हड्डी है। मैं फिर भी कहूँगी आप उनमें से जितना भी लेखक परिचय है उन सब के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आएगा एग्ज़ाम में। जब आरपीएससी किसी भी प्रश्न पर आपत्ति लगाएगी तो फिर आप आपत्ति स्वरूप ऑथेंटिक प्रमाण किसका देंगे? अगर किसी रचना में, जैसे वो कोई भी रचना उठाती है और कहती है कि गलत है, तो फिर आप उन्हीं किताबों 9वीं से 12वीं की किताबों को ही ऑथेंटिक रूप में वहाँ प्रमाण के रूप में देंगे। तो आपको अगर वहाँ से पढ़ी हुई रचना है तो आपको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन इधर उधर से जो रचनाएं पढ़ोगे और कहीं गलत हो गई तो फिर उसके लिए आप आपत्ति भी नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, जितना पढ़ चुके हो वो भी बेनिफिट है। और अब तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास तो मैं पूरा इतना गजब तरीके से पढ़ा चुकी हूँ कि जितने स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं उनको तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। क्योंकि अब जो बाहर बढ़ेगा वो सीधा सीधा दिख रहा है कि वो यहीं बढ़ेगा सेकेंड पार्ट में, और यहाँ मोटा रेशो आएगा, ये मैं आपको दावे से कह सकती हूँ। रही तीसरी बात, यहाँ देखो क्या चेंजेस हुए हैं। यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ये चीज़ वही कि पहले अपन पुराना देख लेते हैं। ये वाला, ये रहा पुराना सेकंड पार्ट, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें देखो क्या चेंजेस हुए। कबीर ग्रंथावली, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। देखो हिंदी भाषा का उद्भव विकास यहाँ भी सेकंड पार्ट में, और जो नया सिलेबस है वो भी सेकंड पार्ट में। बस पहले पार्ट से इन्होंने वो टॉपिक हटा दिया, राष्ट्रभाषा देवनागरी लिपि, और उसको भी यहीं पे डाल दिया। ठीक है, यानी आपका एक तरह से सेकंड पार्ट का वेटेज अंक विभाजन में बढ़ने वाला है, सीधा सीधा, ये आपको ध्यान रखना है। और जिस गति से आप चल रहे थे वही चलते रहिए, कोई दिमाग ख़राब करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत सही दिशा में जा रहे हैं। बस क्या करना है, वो किताबें जितनी पढ़ी ठीक है ना, बस उनको रख दो, बाकी तो वही है सारा। कबीर, तुलसी, सूरदास, मीरा, बिहारी रत्नाकर, सूर्यमल मिश्रण, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। आप देखिए यहाँ पर, ये आपका सेकंड पार्ट है। कबीर, तुलसी, सूरदास, मीरा, बिहारी रत्नाकर, सूर्यमल मिश्रण हो गया। रामधारी सिंह दिनकर तक वही है। अब जयशंकर प्रसाद में आपको कामायनी में केवल श्रद्धा सर्ग पढ़ना है। ठीक है, यहाँ कुछ ज़्यादा ही था। यहाँ जयशंकर प्रसाद में आनंद सर्ग था, ध्यान से देखना। अब आनंद सर्ग नहीं पढ़ना, आपको जयशंकर प्रसाद में क्या पढ़ना है, श्रद्धा सर्ग पढ़ना है। एक ये चेंजेस हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि 1, यही चीज़ है। मोहन राकेश का लहरों के राजहंस, वही पढ़ना है। क्या चेंज किया, एक और रचना पढ़नी है, यादवेंद्र शर्मा की खून का टीका। उसने कहा था पहले भी आपके सिलेबस में रही ये वाली चीज़, बस ये 3 चीज़ें नई जुड़ी है। पूस की रात प्रेमचंद, पटाक्षेप नहीं होगा हेतु भारद्वाज, उजाले के मुसाहिब विजयदान देथा। यानी ये चेंजेस हुआ है, कोई बड़ा चेंज नहीं है। 4-5 कहानियाँ चेंज हुई है, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। अंक विभाजन नहीं किया, बहुत ही सोच समझ के नहीं किया गया, लेकिन अब जो अंक विभाजन होगा उसमें सबसे ज़्यादा भार यदि ये बढ़ाते हैं तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास में बढ़ाएंगे, यानी पार्ट सेकंड में स्नातक स्तर में बढ़ेगा। शिक्षण विधियाँ वही है, भले ही यहाँ पर खंड ए आ करके और ये सब यहाँ नाम चेंज कर दिए गए हो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ पर शिक्षण विधियाँ इन्होंने दी है ये पूरी की पूरी वही है, बस यहाँ अलग अलग बता दी, और यहाँ पूरा का पूरा जैसे आपने रीट में पढ़ा वो यू का यू इन्होंने दे दिया। तो जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी की है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी उन्होंने ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात है। आप इतना परेशान हो रहे हैं कि पूरा सिलेबस चेंज हो गया, क्या चेंज किया, 9वीं से 12वीं की किताब नहीं आ रही और ज़्यादा अच्छी बात है, कम हो गया आपके लिए तो। और 4 अगर कहानियाँ चेंज कर दी तो कौन सा फ़र्क पड़ गया, 4 और कहानियाँ पढ़ने में तो मज़ा ही आता है। पूस की रात तो अपने आप में ज़बरदस्त है, खून का टीका अपने आप में ज़बरदस्त है,
पढ़ के देखना, मज़ा आएगा आपको, है ना। मैंने रणनीति नहीं बनाई थी, ठीक है ना। अब मैं रणनीति बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं रणनीति थोड़े समय के बाद बनाऊंगी, क्योंकि अंक विभाजन अभी तक नहीं आया है, तो मैंने रणनीति भी नहीं बनाई। और दूसरी बात है, आपके फर्स्ट ग्रेड, आपका जो फर्स्ट पेपर है, शायद उसमें भी थोड़े बहुत उठापटक हुए हैं, पर ज़्यादा नहीं हुए हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़िए, मस्ती से पढ़िए, कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं है। और हिंदी साहित्य का इतिहास आपको सेकंड ग्रेड वालों को अगर नहीं पढ़ा है तो पूरा ही पढ़ना है। अगर आपने मेरे नोट्स नहीं उतारे तो अब आप चाहें तो उतारें, नहीं तो एज ए PDF निकालें। पूरा 46 पार्ट में मेरे यूट्यूब की जो चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पड़ा है, और टेलीग्राम पे भी एज ए PDF है, तो वहाँ से जाकर लें। काव्य शास्त्र आपका चल ही रहा है, जल्दी ही पूरा हो जाएगा, तो आप ये टेंशन ना लें। और आप ये देखें कि आपके ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, चीज़ों को घटाया गया है, बढ़ाया नहीं गया, तो आपको खुश होकर अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। पहले 3 घंटे देते थे, लेकिन अब आपको इस एग्ज़ाम में केवल 2.5 घंटे मिलेंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और वही नेगेटिव मार्किंग है, वही 300 नंबर का पेपर होगा। अंक विभाजन बढ़ेगा सीधा सेकंड पार्ट का, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास अपने आप में बहुत ही मोटा रोल है, और अब तो आपका ये जो पार्ट है ये भी सेकंड में जोड़ दिया। तो सीधी सी बात है, हिंदी साहित्य के इतिहास को मजबूती से कर लो और कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जिन विद्यार्थियों ने हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छे से किया है उनको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर किताबें कर भी ली तो कोई नुकसान नहीं। पर हाँ, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लाइट लिया है उनको सेकंड ग्रेड में ज़रूर चिंता है, क्योंकि उन्होंने सोचा 15 प्रश्न आएंगे, क्यों माथाफोड़ी करें। तो मैंने तो पहले भी कहा था 15 के लिए भी आपको उतना ही पढ़ना है जितना 45 के लिए फर्स्ट ग्रेड वाले पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने बात को हल्के में लिया। कोई बात नहीं, हम जहाँ से जागे वहीं सवेरा, इसीलिए आराम से तैयारी करें, मस्त होके करें। ये सिलेबस का एक तुलनात्मक अध्ययन था जो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपके सारे प्रश्नों का जवाब यहाँ आपको मिल गया। फिर भी आपका कोई प्रश्न बाकी रह गया हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और जो गति आपकी चल रही है वही चलने दें, उसको बिल्कुल भी रोके नहीं। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन ख़राब करके और बैठ जाए। एक दिन पीछे रहने का मतलब है 1000 बच्चों से पीछे रहना। तैयारी को जैसे चल रही है चलते रहने दें, कोई हेरफेर नहीं है। जो पढ़ा है वो भी कोई नुकसानदायक नहीं है, उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। और ये बात आपको जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के आएंगे मेरी ज़रूर याद आएगी कि 9वीं से 12वीं की जो किताबें आपने पढ़ी है उनमें आपको प्रॉफिट हुआ या फिर आपको नुकसान हुआ। ये एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट करना, आप खुद कहेंगे कि बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ। और लेखक परिचय के नोट्स तो बनाने ही हैं, और वो भी 9वीं से 12वीं की किताबों की, क्योंकि वो हिंदी साहित्य के इतिहास में आपके बहुत ही शानदार सिद्ध होने वाले। तो टेंशन ना ले, आराम से तैयारी कीजिए। जैसे ही अंक विभाजन आता है मैं आपके सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों की हिंदी की रणनीति बनाकर मैं आपको भेज दूंगी कि आपको किस तरीके से पर डे इसकी तैयारी करनी है। तब तक आप जिस गति से चल रहे हैं चलते रहें। हरे कृष्णा, राधे राधे।